यूजीसी नेट जून 2025 सिलेबस के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। क्या सिलेबस बदलने वाला है? क्या सिलेबस बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो कहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या पेपर 1 में बदलाव होगा या पेपर 2 में भी बदलाव होगा? अगर बदलाव नहीं भी होता है तो क्या आपको पुराने सिलेबस के साथ जाना पड़ेगा या इसमें कुछ फर्दर अपडेट होने वाला है? तो बहुत सारे अपडेट्स हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और एक छोटा सा अपडेट, जो आप लोगों ने कहा था कि सर क्लासेस वगैरह के बारे में जो बातचीत चल रही थी कि शुरू किया जाए, तो फाइनली क्लासेस अब हम शुरू कर रहे हैं। अब एक चीज़ का आपको जवाब देना है कि क्या क्लासेस में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप अपलोड करना शुरू कर दूं या आप लोग लाइव देखना पसंद करोगे? तो जो भी है, अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो आर टाइप कर देना या रिकॉर्डिंग लिख देना कि आप सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, या आप लाइव आना चाहते हो तो लिख देना सर लाइव क्लास लीजिए, ठीक है। और ये क्लासेस इसी महीने से हम शुरू करेंगे। काम इसके ऊपर जो भी चल रहा था वो हम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जल्दी से जल्दी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। अब बातचीत कर लेते हैं। देखो, क्लास शुरू नहीं करने पीछे कारण भी था थोड़ा सिलेबस वाला मुद्दा। अब उस चीज़ पे भी क्लियरिटी आ गया है, इसलिए अब हम शुरू भी कर देंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। तो देखो गाइस, थोड़ी सी मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दिसंबर 2023 में एग्जामिनेशन चल रहा था तो उसके आसपास ही आयोग ने ये एक बात कही थी कि हम नया सिलेबस लाने वाले हैं। और उस समय ऐसा लग रहा था कि वो सिलेबस जून 2024 से लागू हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने जितने भी प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करा है उस ट्रेंड में बस उन्होंने ये चीज़ें दिखाई है कि उन्होंने जून में ही नए सिलेबस को लागू किया है। क्योंकि साल में 2 साइकिल होते हैं, एक आपका जून वाला एग्जामिनेशन होता है, दूसरा दिसंबर वाला एग्जामिनेशन होता है। तो आयोग अगर सिलेबस जारी भी करती है तो जून वाले साइकिल से वो शुरू हो जाता है, जो कि जून 2024 से शुरू होना था। उस समय अपडेट नहीं आया, सिलेबस में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि इस बार चूंकि पीएचडी को भी डाला गया है, नीट एनजीआरएफ तो चल ही रहा था, तो क्या सिलेबस में बदलाव होने की संभावना है या नहीं है? अगर है तो ऑफिशियली तौर पे क्या कहा जा रहा है? तो देखो गाइस, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है कि इस बार भी सिलेबस में चेंज होने की संभावना बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कहने का सेंस बस इतना है कि इस बार भी आपको पुराने सिलेबस के साथ ही आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। यानी कि नए सिलेबस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो चर्चा चल रही थी, इसके ऊपर जो कमेटी वगैरह फॉर्म होने वाला था या जो काम कर रहे थे सिलेबस वगैरह चेंज होने का, तो फर्दर इसके ऊपर किसी भी तरीके कोई रिपोर्ट या कोई अपडेट या आप कह सकते हो कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि जून वाला एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, तो अब सिलेबस को जारी करना, हर एक पैटर्न को नए तरीके से पूरा करवाना, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल दिख नहीं रहा है। अगर नए सिलेबस आने थे तो शायद पहले ही आ जाना चाहिए था। अब चूंकि ये तो एक एजम्पशन लगाया जा रहा था, अब फाइनल मैं बताता हूँ कि जो अंदर की बातें हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, यानी कि जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, या कह सकते हो कि जो सोर्सेज हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, अब उसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। देखो गाइस, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बार नए सिलेबस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कि आप पुराने सिलेबस के थ्रू ही आप जाइए। एंड जो भी बच्चे हैं उन्हें भी कह दीजिए कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो अपना स्टडी को कंटिन्यू करें। तो जाहिर सी बात है, जो एक कह सकते हो कि एक हाइप बना हुआ है या एक माहौल गर्म हो रहा है कि भाई इस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ गया कि हाँ भाई सिलेबस बदलने वाला है। तो देखो गाइस, जो फाइनल चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप पुराने सिलेबस के साथ जा सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। एक जेन्युइन डाउट आया था कमेंट बॉक्स में कि सर क्या हम इतने कम दिनों में नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखो गाइज, अगर आज से भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो भी आप नेट को क्रैक कर सकते हो। बस आपको एक कंटिन्यूटी बरतनी पड़ेगी, एक आपको अनुशासित ढंग से आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें कहा जाएगा करने के लिए वो आप करोगे। कहा जाएगा कि इतने चैप्टर को, इतने यूनिट को एक दिन में एंड करो, तो वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोग्राम लाने वाले हैं कि आप विद इन 90 डेज़ के अंदर में किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। अब उसमें मैं आपको गाइड करूँगा।
गाइड कैसे करूँगा कि मैं आपको रोज़ रोज़ आपको एक टारगेट दूंगा, उस टारगेट को आपको अचीव करना है कि हाँ, अगर मैंने कोई टारगेट दे दिया कि हाँ भाई यूनिट 1 आपको पेपर 1 का निपटाना है और यूनिट 1 में इतने इतने काम करने हैं, और जो भी आपका सब्जेक्ट सेकेंड पेपर है उसमें अगर मैंने दे दिया कि ये टारगेट है, इसको आपको पूरा करना, तो उसे आपको करना है। अगर आप उस तरीके से कर लोगे, MCQ कर लोगे, PYQ कर लोगे, तो डेफिनेटली आपका GRF की तरफ जो स्कोरिंग है वो पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अब आपके साथ हैं, 24/7 आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो भी बंदे उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वो ग्रुप अभी मैं बनाऊंगा क्लास लेने के बाद, और जब क्लास चालू हो जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगा। उसमें मैं डेली आपको टारगेट दूंगा, डेली टारगेट को आपको अचीव करना है, और उस टारगेट को आपको वहाँ पे लिखना है कि कितना टारगेट आपको अचीव हुआ और कितना आपसे अचीव नहीं हुआ। अगर आप इस तरीके से करोगे डेफिनेटली आपका हो जाएगा GRF, या आपका जो भी डिज़ायरेबल गोल है वो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 के क्लासेज आपके लिए बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। या तो मैं लाइव आकर के पढ़ा दूंगा या रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में डाल दूंगा। एक बार आप लोग मेंशन कर देना कि आपको किस फॉर्मेट में देखना है, और टाइमिंग वगैरह हमारा वो शाम में होगा, इवनिंग में हम क्लासेस वगैरह लेंगे, लाइव भी लेंगे तो इवनिंग में लेंगे, या तो 5 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास हमारे क्लासेस आ जाएंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने भी रिक्वेस्ट करा है वो सभी लोग लाइव आकर के देखिएगा, जो भी डाउट होगा वहाँ पे आप लोग पूछ लीजिएगा। करने वाले क्या है उस क्लासेस में, उसका हम एक लेक्चर रखेंगे, बहुत जल्द हो सकता है, मे बी आज या कल में हम एक लेक्चर रखेंगे, और उसमें मैं पूरे 2 महीने का उसमें शेड्यूल आपको बताऊंगा कि आज हम ये करेंगे, हमारा MCQ का शेड्यूल कब होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, इसके अलावा हम PYQ को कैसे क्रैक डाउन करने वाले हैं, किस तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपको आपका जो डिज़ायरेबल गोल है वहाँ तक पहुँचाने का इस बार अनस्टॉपेबल काम करने वाला है। तो ये एक छोटा सा मुहिम हम लोग चला रहे हैं, और हम देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया यू नो वेरी वेल कि UGC नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनेशन आप देख लो कि 5-6 लाख के आसपास बच्चे देते हैं, सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो रहा है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों की रिजल्ट आएँ, और उसमें से आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बस ज्वाइन करो एंड इन क्लासेस को देखो, और इस बार हम लोग बहुत कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, और जहाँ तक सिलेबस की बात चल रही थी, तो सिलेबस बदलने वाला नहीं है, पुराने सिलेबस के साथ ही सारी चीज़ें चलेगी। तो आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा, अभी नहीं, जब हम क्लास शुरू करेंगे उस समय, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, और उसमें ही आपको सारे PDF, सारा क्लास का स्टडी मटेरियल, फिर ट्रैकर, सब कुछ उसमें किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका डे बाई डे ट्रैकिंग किया जा सके। अब इस वीडियो में मैं ना ही एग्जामिनेशन डेट के ऊपर ही बातचीत करूंगा, ना ही नोटिफिकेशन के ऊपर बातचीत करूंगा। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा वीडियो है, और आने वाले वीडियोस में जो भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, और ये अपकमिंग वीडियोज़ आपके लिए बहुत 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 सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रिलैक्स रहो, काम रहो, एंड अपना स्टडी करते रहो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।